देखें, अर्सेनिया, इन तत्वों में देखा गया। अब हम कार्बनिक रसायन के अध्ययन कर रहे हैं। कार्बनिक रसायन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक में खुली श्रृंखला, एलिफैटिक यौगिक, ये दो रूपों में होता है बटा। पहला एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक, और दूसरा होता है चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक। अर्थात कहा जाता है खुली श्रृंखला, हिंदी में खुली श्रृंखला, और बंद श्रृंखला। दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक खुली श्रृंखला और दूसरा बंद श्रृंखला। रख दे दिला भी। खुली श्रृंखला के अंतर्गत आने वाला इनके दो भाग होते हैं, जिसमें समचक्रीय यौगिक आते हैं यौगिक, और दूसरा आता है विषम चक्रीय। विषम चक्रीय यौगिक आता है। समचक्रीय में देखा गया, समचक्रीय यौगिक में एरोमेटिक यौगिक आता है। एरोमेटिक यौगिक, इसमें एरोमेटिक आता है और एक आता है एलिसाइक्लिक यौगिक। दूसरा एलिसाइक्लिक यौगिक। दो भागों में बटा होता है। अब इन यौगिकों में देखा गया खुली श्रृंखलाएं में जैसे आता है मीथेन, प्रोपेन, इनके अंतर्गत तत्व मीथेन, प्रोपेन और एल्कोहल, एसीटोन, इन तत्वों में एलिफैटिक यौगिक में आने वाला तत्व मीथेन, प्रोपेन, एल्कोहल, एसीटोन आता है। जबकि विषम चक्री में आपका पिरिडीन, इसमें आने वाला तत्व पिरिडीन, और पिरिडीन के साथ आता है एक थायोफीन, प्यूरिड्रीन। इतने तत्व आते हैं। जबकि एरोमेटिक यौगिक में आने वाले तत्व आपका बेंजीन, इसमें आने वाला तत्व है बेंजीन,
फिनॉल, फिनॉल और एनिलीन, एनिलीन, इतने तत्व इसमें आते हैं। जबकि एलिसाइक्लिक में आते हैं साइक्लोब्यूटेन, इसमें आने वाले साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन के बाद हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये तत्व जो है इस ग्रुप में आते हैं। अब आइए इन तत्वों के विषय में हम कुछ जानते हैं। इन तत्वों के अंतर्गत आने वाले तत्व आपके भिन्न भिन्न श्रेणियों में रखे जाते हैं, भिन्न भिन्न नामांकन होता है। और एक कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। कार्बनिक रसायन दो भागों में पता है, एलिफेरिक यौगिक और चक्रीय यौगिक, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला में आने वाले मेथेन है, प्रोपेन है, एल्कोहल है, एसीटोन है। जबकि बंद श्रृंखला में आने वाले समचक्री और विषमचक्री। समचक्री में एरोमेटिक यौगिक आता है, एरोमेटिक में आता है बेंजीन, फिनोल और एनिलीन। जबकि दूसरा भाग एलिसाइक्लिक यौगिक में आने वाला तत्व है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोटेन और साइक्लोहेक्सेन। जबकि विषम चक्री तत्व में आने वाला pyridine, थायोफिन, ब्यूरेटिन, ये तत्व विषम चक्री में आने वाला है। अब आइए हम देखते हैं कि ये ब्यूटेन, प्यूपेन, हेक्सेन, एल्कोहल, प्रोपेनॉन, ये सारे तत्व क्या हैं और इन तत्वों के क्या गुण हैं, कैसे इनका संरचना होती है, कैसे बंद में जुड़ते हैं, खुली श्रृंखलाओं में कैसे जुड़ते हैं, बंद श्रृंखलाओं में कैसे जुड़ते हैं, इनके हम भाग पढ़ेंगे और इसमें क्या समाहित होते हैं। तो इन चीजों के अध्ययन हम अलग अलग देखते हैं। जैसे में देखा जाता है, जब दो तत्व अपने समान क्वथनांक इससे पूर्व अपघटित होकर शोधन कम दाम पर करते हैं, ऐसे तत्व को ग्लिसरीन और शोधन करते हैं। कार्बनिक यौगिक में जटिल मिश्रण के पृथक्करण में देखा गया है, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा की जाती है और इस अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में ठोस, द्रव, गैस आदि मिश्रण के अधिशोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। अधिशोषक तत्व सम्मिलित होकर के इन तत्वों का निर्माण करते हैं। इसी के साथ साथ देखा गया विभाजन क्रोमेटोग्राफी में, और क्रोमेटोग्राफी दो प्रवस्थाओं में, एक प्रवस्था गतिशील होती है और दूसरी प्रवस्थाएं स्थिर होती। इस तत्वों में एक गतिशील अवस्थाएं होती हैं और एक स्थिर होती हैं। तो इनके जैसे मेथिल अल्कोहल है 64 सेल्सियस ताप चाहिए, जबकि एसीटोन है 56 सेल्सियस है। इनके पृथक्करण में प्रभाजी आसवन प्रयुक्त होता है। प्रभाजी आसवन द्वारा एथिल अल्कोहल और एसीटोन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। मीथेन जैसे है, मीथेन कहाँ पाया, गुलगर्दों में पाया जाता है अक्सर, और यह जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा तैयार होती है। अब इसी के साथ साथ देखा गया है अयस्कों के मिश्रण के पृथक्करण में क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में नाम आता है IUPAC, IUPAC क्या है? यानी ये पद्धत का नाम है। इस पद्धत के नाम में पूर्वलग्न, अनुलग्न दो शब्द जुड़ा होता है। इसमें दो शब्द होता है, दो शब्दों का नाम क्या है? अनुलग्न और पूर्वलग्न। यह अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सल पब्लिक स्टाम्प सिस्टम के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल सिस्टम। और इस सिस्टम में हम पूर्वलग्न और अनुलग्न के विषय में जानेंगे। जैसे पूर्वलग्न में आने वाले, आपके पूर्वलग्न में आने वाले तत्वों के नाम जब हम देखते हैं तो C
यदि C1 है तो इसे मेथ कहा जाता है, जबकि C2 है C2 है एथ कहा जाएगा, और C3 है तो इसको, ये देखिए हिंदी नाम है और अंग्रेजी नाम है, इनको प्रो कहा जाता है, प्रोप। C4 को ब्यूट और 5 को C5 को पेंटा और C6 को हेक्स के नाम से जाना जाता है, जबकि 7 को हेप्टा, C7 को हेप्टा, इस नामों से इन्हें जाना और पहचाना जाता है। मेथ, एथ, प्रोम, ब्यूट, पेंट और हेक्स, हेप्टा, इन नामों से ये बनाए जाते हैं तत्व। अब इन्हीं के जब हम अनुलग्न में देखते हैं तो अनुलग्न में आपके आते हैं संस्थित, नहीं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन N और द्विबंध में असंस्थित, द्विबंध में असंस्थित हाइड्रोकार्बन होता है, असंस्थित हाइड्रो, और त्रिबंध में असंस्थित त्रिबंध में असंस्थित आता है, ये भी असंस्थित आयना, इनको आयने हाइड्रो, इनमें आयना के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ जो है एल्कोहल है, आल, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इसमें एल्कोहल है, हाल माने एल्कोहल को कहा गया, मीन है एसीटोन, इमीन, इसी तरह से एल्डिहाइड है एल, ओन, एल आदि भिन्न भिन्न नामों से इन्हें हम देखते हैं। कार्बनिक परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुना जाता है। कुछ क्रियात्मक समूह में वरीयता घटने का क्रम इस प्रकार है। चुनौतियां बाबू रे चुनौतियां लेके आओ, दादी बुलाओ क्या उनका करा थे वही है मेरे पापा इन श्रृंखलाओं के अलग अलग हम विवरण जो है देते हैं, अलग अलग विधियों से देते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न नाम है, भिन्न भिन्न नाम से प्रदर्शन करते हैं। एपीन जैसे कुछ तत्वों के नाम हम साइनोपेंटेन में, डाइनाट्राइल में, क्रियात्मक समूह में हम व्यक्त करते हैं। इनके प्रदर्शन जो है अलग अलग हम दिखाते रहते हैं। जैसे साइनोप्रोपिलीन अम्ल कहते हैं, हाइक्सोप्रोपेन कहते हैं, मेथिन है, ट्राई एल्डिहाइड है, फार्मिक ब्यूटेन है, आदि तत्व जो है इसमें आते हैं।
अब हम इनके तत्वों के अलग अलग परीक्षण के साथ साथ चलते हैं।